बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। बच्चों, हमारे इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको पढ़ाया था लेसन 1 जिसका नाम था अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो बच्चों, हमने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था और हार्ड वर्ड जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी बताए थे। इसके साथ ही साथ जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स भी कराए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको लेसन और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन, इस लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके साथ ही साथ जो कठिन वर्ड हैं उनकी मीनिंग भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन को अपने बुक में खोल के अपने सामने रख लें और इसके साथ ही साथ एक पेंसिल और एक इरेज़र भी अपने पास में रखें। मैं लेसन पढ़ाते पढ़ाते जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनकी वर्ड मीनिंग भी बताते हुए चलूँगा। तो उन वर्ड्स के सामने आगे पीछे जहाँ भी जगह हो आप उन वर्ड्स की मीनिंग लिख लीजिएगा ताकि जब भी एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवीजन करो या जब भी आप पढ़ाई करो तो आपको बार बार डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको कम मेहनत करना पड़े और आपको लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, हमारा लेसन 2 है द फ्रेंडली मंगूस। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती व्यवहार रखने वाला, जो बहुत ही मिलजुल के रहता है। मंगूस का मतलब होता है नेवला। बच्चों, आप लोगों ने टीवी वगैरह में नेवला देखा ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है एक फ्रेंडली मंगूस के बारे में है, एक दोस्ती रखने वाला नेवले के बारे में है जो कि बहुत ही अच्छा है। फ्रेंडली का मतलब होता है कि मिलजुल के रहता है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। लोग कहते हैं ना कि फ्रेंडली नेचर होना, तो उसी के बारे में ये कहानी है। तो चलिए बच्चों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेसन में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो आगे कहानी में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अ फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान। हिज वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, देयर मतलब उनका, स्मॉल मतलब छोटा, चाइल्ड मतलब बच्चा, लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। दूसरा पॉइंट है देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस। उनके घर में एक बेबी मंगूस भी था। देयर मतलब वहाँ, वाज माने था, आल्सो मतलब भी, अ बेबी मंगूस एक नेवले का बच्चा, इन द हाउस, हाउस का मतलब घर, उनके घर में एक नेवले का बच्चा भी रहता था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। हु दे बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करते थे, वुड बी होगा, देयर सन्स कंपेनियन उनके सन्स कंपेनियन। जहाँ पर बच्चों यहाँ कॉमा लग जाता है ऊपर, उसके बाद एस लिखा रहता है ना, तो उसको का पढ़ा जाता है। तो सन्स कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो उनके बच्चे का साथी। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, तो उनको मतलब जो किसान और उनकी पत्नी थी उनको ये बिलीव था, उनको मतलब ऐसा विश्वास था कि ये जो नेवला है, ये नेवले का बच्चा है, ये आगे चल के उनके बच्चे का साथी बनेगा और भविष्य में उसका दोस्त भी बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। वन डे का मतलब एक दिन, द फार्मर किसान एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वेंट आउट मतलब गए, बाहर गए। लिविंग द चाइल्ड अलोन, लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, द चाइल्ड अलोन बच्चे को अकेला छोड़कर, विद द मंगूस नेवले के साथ। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर गए और अपने बच्चे को अकेले छोड़ दिए मंगूस के साथ, नेवले के साथ। अब बच्चों आगे क्या होता है इस स्टोरी में पढ़ के देखते हैं। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। वंस मतलब एक बार, अ फार्मर किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी, लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में, विद देयर स्मॉल सन अपने एक छोटे बच्चे के साथ। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, दे मतलब वे, लव्ड मतलब प्यार करते थे, हिम मतलब उसको, वेरी मच का मतलब बहुत ज़्यादा। तो जो किसान के पत्नी और किसान वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। वी मस्ट, मस्ट का मतलब ज़रूरी, हैव मतलब होना चाहिए, अ पेट, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, फार्मर ने, किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा। तो किसान ने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि हमारे पास एक जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, व्हेन मतलब जब, आवर मतलब हमारा, सन मतलब बेटा, ग्रोज अप मतलब बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन तो उसको एक
विल नीड का मतलब ज़रूरत होगी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये जो हमारा पेट होगा, मतलब जो हम पालतू जानवर रखेंगे, विल बी होगा, आवर हमारे सन्स कंपेनियन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था ना, जहाँ ऊपर कॉमा लगा रहता है और एस लिखा रहता है उसको का पढ़ा जाता है। सन्स कंपेनियन मतलब बच्चे का साथी। तो ये जो पालतू जानवर हम रखेंगे ये हमारे बच्चे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, लाइक मतलब पसंद किया, द आइडिया विचार। तो किसान की पत्नी को ये आइडिया जो है पसंद आया, ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग एक शाम, इवनिंग का मतलब शाम, द फार्मर किसान, ब्रॉड मतलब लाया, विथ हिम अपने साथ, अ टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, मंगूज मतलब नेवला। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। तो किसान की पत्नी बोली इट्स अ बेबी मंगूज, बेबी का मतलब बच्चा, मंगूज का मतलब नेवला। अरे ये तो नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन विल सून बहुत ही जल्द, बी हो जाएगा, फुली ग्रोन का मतलब बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ही विल बी, ही मतलब वह, विल बी मतलब होगा, अ फ्रेंड दोस्त, टू आवर सन ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये किसान है, ये उसकी पत्नी है, ये नेवला है और ये किसान का जो बेटा है वो झूले में सो रहा है। अब आगे देखते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। बोथ का मतलब दोनों, द बेबी बच्चा, एंड द मंगूज और नेवला, ग्रू मतलब बड़े हुए। जो किसान का बेटा था और जो नेवला दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 से 6 महीने में, मंथ्स का मतलब महीने, मंगूज जो नेवला था हैड ग्रोन मतलब बड़ा हो गया, टू इट्स फुल साइज अपने पूरे साइज़ का, मतलब जितना बड़ा नेवले को होना चाहिए वो 5 या 6 महीने में उतना बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। अ लवली, लवली का मतलब प्यारा, एनिमल मतलब जानवर, विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज उसकी 2, शाइनिंग का मतलब होता है चमकती हुई, ब्लैक का मतलब काली, आइज का मतलब आँखें। उसकी वो बहुत ही प्यारा जानवर था और उसकी 2 आँखें थी जो कि चमक रही थी, एंड अ बुशी टेल, और बुशी का मतलब होता है घनी, टेल का मतलब होता है पूंछ, और उसकी जो पूंछ थी बहुत ही घनी थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। लेकिन जो फार्मर्स सन मतलब जो किसान का बेटा था, वॉज स्टिल अभी भी, अ बेबी इन द क्रेडल एक झूले में झूलता हुआ बच्चा ही था, ठीक है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली जो कि हमेशा सोता रहता था, और क्राइंग मतलब रोता रहता था, अल्टरनेटली कभी सोता कभी रोता, कभी सोता कभी रोता। अब आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। जो किसान की पत्नी थी, फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, वॉन्टेड चाहती थी, टू गो टू द मार्केट बाजार जाना चाहती थी। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल। सी फेड का मतलब अपने बच्चे को खाना खिलाया, रॉक्ड हिम, रॉक्ड का मतलब होता है झूले में डाल के हिलाना। उसने अपने बच्चे को लिटिल क्रेडल छोटे से झूले में डाला, उसको खाना खिलाया पहले, उसके बाद अपने बच्चे को झूले में डाला और उसको हिला दिया ताकि वो सो जाए। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाते हुए, पिकिंग अप का मतलब उठाते हुए, बास्केट का मतलब टोकरी। सी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति से बोली, सी सेड बोली टू हर हस्बैंड अपने पति से, तो वह अपने पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार। ऑफ टू द बाजार का मतलब क्या होता है बच्चों? बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है, स्लीपिंग का मतलब सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है कि उस पर ध्यान देना, उस पर नज़र रखना, तो कीप एन आई ऑन हिम। तो जो किसान की पत्नी है वो किसान से बोलती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी सो रहा है, बच्चा सो रहा है, उस पर तुम नज़र रखना, उसका ध्यान देना। फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है साफ साफ। फ्रैंकली मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। अब किसान की जो पत्नी है वो किसान से बोल रही हैं कि आई डोंट लाइक, डोंट का मतलब आई डू नॉट लाइक, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू लीव द चाइल्ड बच्चे को छोड़ना, एलोन अकेले, विद द मंगूज नेवले के साथ, मुझे अपने बच्चे को अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं साफ साफ बता रही हूँ। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर।
अब किसान ने क्या कहा, यू नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। बी अफ्रेड, बी अफ्रेड का मतलब भयभीत होने की, तो डरने की। तो फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला होता है वो बहुत ही मैत्री स्वभाव का होता है, मतलब दोस्ताना स्वभाव का होता है, वो ऐसा खतरनाक जानवर नहीं होता है। जो नेवला है बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ये उतना ज़्यादा प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा। एज स्वीट एज आवर बेबी मतलब इतना प्यारा है जितना हमारा बच्चा। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वो दोनों दोस्त भी हैं, यू नो तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी थी वो चली गई। वेंट अवे मतलब चली गई। एंड द फार्मर, अब किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब उसके पास घर में कुछ भी करने के लिए नहीं था। हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं था, टू डू करने के लिए। तो किसान की पत्नी चली गई मार्केट, उसके बाद किसान के पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे, तो उसने डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया, निश्चय किया, मन बनाया। तो किसान ने मन बनाया कि वो बाहर जाए और अपने खेतों में, फील्ड, टेक अ लुक का मतलब कि एक नज़र अपने खेतों को भी देख ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं थे। नॉट फॉर अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और रास्ते में लौटते हुए उसको कुछ दोस्त मिल गए। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स मतलब उसको कुछ दोस्त मिल गए रास्ते में लौटते हुए। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ समय तक वापस नहीं आया। अब बच्चों आगे देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स के माध्यम से इसमें बताया गया कि आगे कहानी में क्या होगा। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, रिटर्न माने वापस आई, होम मतलब घर, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, कैरिंग अ हैवी बास्केट अपने साथ में एक बहुत ही भारी टोकरी ली हुई थी। कैरिंग अ हैवी बास्केट का मतलब कि अपने साथ में एक बहुत ही भारी टोकरी ली हुई थी। सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। सी फाउंड, उसने पाया, फाउंड का मतलब पाया, जो नेवला था, एट द एंट्रेंस मतलब जो घर का घुसने वाला दरवाज़ा था, उसने देखा कि उसके घर वाले दरवाजे पे जो नेवला था उसके चेहरे पर और उसके पंजे में खून लगे हुए थे। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, उसको तुरंत समझ में आया। जम्प्ड टू द कंक्लूजन मतलब उसने अपने दिमाग में तुरंत सोच लिया, मतलब एक परिणाम पे पहुंच गई वो। कंक्लूजन का मतलब होता है एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, एक परिणाम पे पहुंच जाना। अगर आसान भाषा में कहे तो उसके दिमाग में तुरंत आया दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, ये उसके बच्चे का खून है। एंड द मंगूज वॉर द गिल्टी वन, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो नेवला ही है। मतलब उसको लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड मतलब ख़त्म की। किसान की पत्नी ने हर शॉपिंग, अपने शॉपिंग को ख़त्म किया, एंड केम बैक वापस आई, होम घर वापस आई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज का मतलब होता है खाने पीने का सामान। बास्केट फुल मतलब जो बास्केट थी वो भरी हुई थी, जो टोकरी थी वो भरी हुई थी। तो किसान की पत्नी ने अपना शॉपिंग ख़त्म किया और वो एक भरी हुई टोकरी के साथ जिसमें खाने पीने के सामान थे उसके साथ वापस घर आई। सी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि जो नेवला था, सी शॉ का मतलब देखा, द मंगूज नेवले को, सिटिंग आउटसाइड बाहर ही बैठा था। सिटिंग आउटसाइड का मतलब बाहर ही बैठा था। एज इफ़ वेटिंग फॉर हर, वेटिंग मतलब जैसे ही उसका इंतज़ार कर रहा हो। तो उसने देखा कि नेवला बाहर ही बैठा था जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। ऑन सीइंग हर, किसान की पत्नी को देखकर, सीइंग मतलब देखकर, ही रैन टू वो दौड़ा, वेलकम हर, वेलकम का मतलब स्वागत करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, ऐसा लग रहा था कि वो उसका स्वागत करना चाहता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, टुक वन लुक का मतलब एक नज़र देखा, एट द मंगूज नेवले पर। तो जो किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले को देखा, एंड स्क्रीम्ड और बहुत ज़ोर से चिल्लाई। स्क्रीम्ड का मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना। ब्लड खून, सी क्राइड वह चिल्लाई, क्राइड का मतलब चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। द फेस जो चेहरा, एंड पॉज जो पंजा था,
मंगूस नेवले का वर स्मीयर्ड। स्मीयर्ड का मतलब पोता हुआ होना, जैसे रंग पोत दो किसी के मुंह पे, वैसे जो नेवला था उसके मुंह पे पोता हुआ था खून। तो जो नेवले का फेस था, चेहरा था, और जो उसके पंजे थे वो खून से पुते हुए थे। अब आगे देखते हैं। यू विक्ड एनिमल, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हैस्टेरिकली। हैस्टेरिकली का मतलब कि बिल्कुल वश में ना रहना, बहुत ज़ोर से चिल्लाना। तो जो किसान की पत्नी थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, हैस्टेरिकली स्क्रीम, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। किल्ड का मतलब होता है मार देना। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो गुस्से से आग बबूला हो गई, अंधी हो गई। सी वॉज ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई, विथ रेज गुस्से में। विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो गुस्से से बिल्कुल अंधी हो गई। विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ब्रॉड डाउन नीचे पटकी, द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, जो टोकरी थी वो पूरा खाने के सामान से भरी हुई थी, बहुत ही भारी थी वो। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज, नेवले के ऊपर उसने उस भारी टोकरी को पटक दिया। एंड रैन इनसाइड, अपनी पूरी ताकत से। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के झूले की तरफ भागी। रैन इनसाइड, और अंदर बच्चे की, चाइल्ड्स क्रेडल बच्चे के झूले की तरफ दौड़ी। रैन मतलब दौड़े। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर का मतलब फर्श होता है, लेकिन फर्श पर ले मतलब पड़ा हुआ था। अ ब्लैक स्नैक, एक काला सांप, टॉर्न बीच से चीरा हुआ, फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग, और उसमें में से खून निकल रहा था। तो उसने जब वो देखा, जब वो अपने बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि उसका जो बच्चा था वो आराम से सो रहा था, लेकिन बगल में ही नीचे फर्श पे एक सांप मरा हुआ पड़ा हुआ था जिसके शरीर से खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैज़ हैपेंड, तब उसको, फ्लैश का मतलब उसने मतलब अपने मन में ही उसने महसूस किया। सी रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब महसूस किया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर मंगूज, वह दौड़ी। रैन आउट मतलब दौड़ी, लुकिंग देखने के लिए, फॉर द मंगूज नेवले के देखने के लिए वो दौड़ी। ओह अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू सेव्ड मतलब बचाया। यू किल्ड द स्नैक, किल्ड मतलब जान से मार दिया। तुमने स्नैक को, सांप को मार दिया। वॉट आई हैव डन, मैंने क्या किया। आई हैव डन मतलब क्या किया। वॉट आई हैव डन मतलब मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो चिल्लाई, मंगूज टचिंग द मंगूज, नेवलों को छूते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉपिंग, जो कि पड़ा हुआ था मरा हुआ, स्टिल मतलब शांत, अनअवेयर ऑफ हर सॉपिंग, जिसको, अनअवेयर का मतलब उसको कोई खबर नहीं होना। वो रो रही थी, किसान की जो पत्नी थी, जब उसे एहसास हुआ कि अरे मैंने, इसने तो मेरे बच्चे को बचाया, इसने तो सांप को मारा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इसको मार दिया। तब वो सॉबिंग का मतलब होता है सिसकना, धीरे धीरे रोना। तो जो मंगूस था वो तो मर ही गया था, नेवला तो मर ही गया। तो अनअवेयर मतलब उसको पता ही नहीं था कि वो रो रही है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रसली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, जो किसान की पत्नी थी जिसने बिना सोचे समझे ही ऐसा कर दिया। एक्टेड मतलब ऐसा कर दिया, मतलब उसको, नेवले को मार दिया। स्टेयर्ड मतलब घूर रही थी, लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो मरे हुए नेवले को घूर रही थी। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना, हर्ड मतलब सुना, द बेबी क्राइंग बच्चे का रोना। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम, वाइपिंग का मतलब पोंछते हुए, हर टीयर्स अपने आंसू को, टीयर्स का मतलब आंसू होता है, अपने आंसू को पोंछते हुए, सी वेंट इन टू फीड हिम, फिर वो अंदर चली गई। वेंट मतलब गई, टू फीड हिम अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो वो अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई अपने बच्चे को खिलाने के लिए। अ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, बच्चों ये जो स्टोरी ली गई है ये पंचतंत्र से ली गई है। तो आई होप दैट ये स्टोरी आपको पसंद आई हुई होगी। मैं शॉर्ट में इसकी समरी में आपको बता देता हूँ। एक किसान और एक पत्नी अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। तो एक दिन किसान बोला कि क्यों ना हम एक जानवर पाल लें, इससे हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको एक साथी मिल जाएगा। तो एक दिन शाम को किसान जो है अपने साथ एक छोटा नेवला लेके आया जो कि एक बच्चा था। कुछ दिन बाद जो नेवला था वो बड़ा हो गया, लेकिन किसान का जो बच्चा था, अभी भी छोटा बच्चा था, वो पालने में झूले में ही रहता था, रोता रहता था, सोता रहता था।
एक दिन क्या हुआ, किसान की पत्नी बाहर जाती है मार्केट कुछ खरीदने के लिए, और किसान भी बाहर चला जाता है खेत देखने के लिए। उसके बाद किसान की पत्नी जब आप वापस आती है तो अपने साथ बहुत ही भारी बास्केट लेके आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पे पहुंचती है, देखती है कि नेवले का मुंह जो है वो खून से रंगा हुआ है, नेवले का जो पंजा है वो भी खून से रंगा हुआ है। तो उसको ऐसा पहले से ही डाउट रहता है कि नेवला जो होता है वो ख़तरनाक होता है, वो मेरे बच्चे की जान ले लेगा। तो यही चीज़ उसके दिमाग में चलता रहता है, और जब वो देखती है कि नेवले का मुँह जो है खून से रंगा हुआ है तो बिना सोचे समझे उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। तो वो क्या करती है कि जो हैवी बास्केट, जो बहुत ही भारी टोकरी रहती है, उसको नेवले के ऊपर पटक देती है। उसके बाद दौड़ के जाती है, जब अपने बच्चे को देखती है तो वहाँ पर उसका बच्चा आराम से सो रहा होता है, लेकिन बगल में ही फर्श पे नीचे देखती है कि एक सांप मरा हुआ पड़ा रहता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्या, नेवले ने तो मेरे बच्चे को बचाया, मैंने नेवले को ही मार दिया। उसके बाद आके देखती है तो नेवला पड़ा रहता है, तो उसको जो है बहुत ही रोना आता है। तो इस तरीके से उसने बिना सोचे समझे ही, एक नेवला जो एक फ्रेंडली एनिमल था, जो बहुत ही अच्छा था, जो उसके बच्चे का दोस्त था, जिसने सांप से लड़ाई करके सांप को हरा कर उसके बच्चे को बचाया, किसान की पत्नी ने बिना सोचे समझे ही नेवले को ही मार दिया। तो बच्चों, आई होप दैट कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने अगले वीडियो में करा दूंगा। उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो यहाँ लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर बच्चों आप पूरे क्लास 6 का जितना भी इंग्लिश का वीडियो है आप पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ एरो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं क्लास 6 इंग्लिश का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।